आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। आज गुरुवार है ना, और आज तुम्हारे बाबा का दिन है, और आज मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। हाँ मेरे बच्चे, अपने साईं पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी झूठे वादे नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में हो ना, तो तुम्हारे दुख को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। बस अपने साईं पर अटूट विश्वास रखो और मन में श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करके श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलाए रखता है ना, उसकी मैं जिम्मेदारी स्वयं उठाता हूँ। उसकी हर एक मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करता हूँ। तुम्हें तो किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को कभी भी तुम कोसा मत करो। तुम्हारा भाग्य बहुत ही सुंदर और सुनहरा है, क्योंकि बाबा तुम्हारे जीवन में आ गए हैं ना, तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मेरी है, और इस सारी परेशानियों को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें तो हमेशा खुश रहना चाहिए और बाबा का नाम जाप करना चाहिए। हो सके तो हर गुरुवार को साईं सच्चरित का पारायण करो। इससे तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चिंता मत करो। मैंने साईं सच्चरित में कहा है कि जो मेरी तस्वीर को देख रहा है ना, तो ये समझ ले कि साईं स्वयं तुमसे बातें कर रहे हैं। तुम साक्षात साईं का दर्शन कर रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। मैं किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों तक पहुँच ही जाता हूँ, और मैं तुम्हें ये आश्वासन दे रहा हूँ कि चिंता मत करो। तुम्हारी सारी परेशानियाँ अब दूर होंगी, बहुत शीघ्र होंगी। तुम बस साईं नाम का जाप करो। मेरे बच्चे, नाम जाप में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि ये कलयुग है ना। कलयुग में अगर नाम जाप कर रहे हो ना, तो इससे तुम्हें बहुत जल्द लाभ देखने को मिलेगा। और घर में अगर तुम्हारे बहुत कलह कलेश हो रहे हैं ना, तो अपने घर में साईं सच्चरित का पारायण करो। हो सके तो मेरा स्नान किया हुआ जल अपने पूरे घर में छिड़का करो। इससे तुम्हारा घर परिवार बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। हाँ मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारी मनोरथ पूर्ण होगी। मेरी बातों को कभी भी मिथ्या मत समझा करो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी झूठे वादे नहीं करता। क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को कभी भी झूठे वादे या फिर गुमराह नहीं करता। मेरे बच्चे, तुमने मेरे 11 वचनों का पाठ किया है, तो मैं अपने बच्चों को वचन दिया है कि उनके हर दुख हर कष्टों को दूर करना साईं की जिम्मेदारी है। बस तुम्हें दृढ़ विश्वास रखना होगा, साईं पर अटूट विश्वास रखना होगा। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हें भले ऐसा लगे कि तुम्हें हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा नजर आ रहा हो, तुम्हें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, या फिर आगे का मार्ग ना दिख रहा हो, तो साईं पर अटूट विश्वास रखो। हाँ मेरे बच्चे, हो सके तो साईं सच्चरित का पारायण करो। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हें मार्ग दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तो वहाँ से भी मार्ग बना देता हूँ जहाँ से कोई मार्ग ही ना हो। मैं तो अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसका मैं हल ना निकाल सकूं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। तो फिर क्यों भटकते हो? क्यों हर इंसान से अपने दुख का बखान करते हो? मेरे बच्चे, मेरी शरण में रहो, मेरी शरण में आओ,
और जो भी तुम्हारे जीवन के दुख और तकलीफ है सब मेरी झोली में डाल दो। अपने जीवन की सारी परेशानियों को मेरी झोली में डाल दो और तुम शांत रहो, खुश रहो। बस अपने ऊपर कार्य करो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उस पर कार्य करो। हाँ मेरे बच्चे, तुम जो भी कार्य करने जा रहे हो ना, उस कार्य को तुम मेरे चरणों में समर्पित कर दो। उस कार्य को अगर तुम मुझे भी भागी बना लोगे ना, तो किसी कार्य में तुम कभी विफल होगे ही नहीं। हाँ मेरे बच्चे, जब भी कोई नया कार्य शुरू करो तो साईं के चरणों में उस कार्य को समर्पित कर दो। फिर देखो तुम्हारी जीत कैसे मैं कराता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो और साईं के बहुत करीब हो। तुम पर विशेष कृपा मेरी बरस रही है। और अपने आप को कभी भी अकेला मत समझा करो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ हर पल है। और आज मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। तुमने जो कुछ भी साईं से मांगा है ना, इस बार तुम्हारी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। इस बार तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल अवश्य होना है। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। बस तुम अपने कर्म करते जाओ, नेक मार्ग पर चलते जाओ। साईं का साथ तुम्हें हमेशा मिलेगा। और मैं तो तुम्हें उस ऊंचे शिखर पर देखना चाहता हूँ जहाँ हर इंसान पहुँचने के लिए लालायित रहता है। तुम चिंता मत करो, खुश रहा करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपने साईं के हमेशा सुरक्षा कवच में हो और मैं तुम्हारी हमेशा निरंतर रक्षा कर रहा हूँ। चिंता मत करो, हमेशा खुश रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो मेरे बच्चे। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो।